Today we will start exercise 1C of chapter 1, measurements and experimentation. For class 9th, for ICSE from Salina, फिजिक्स का बच्चे एक्सरसाइज 1C पार्ट 4 दिस अ पार्ट 4 ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्ट 3 वीडियोस में हमने बच्चे फर्स्ट ए एक्सरसाइज, फर्स्ट बी के थ्योरी वाले क्वेश्चन और थर्ड पार्ट में हमने न्यूमेरिकल्स किए थे 1B एक्सरसाइज के. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1C. व्हाट इज सिंपल पेंडुलम? पहला क्वेश्चन क्या है देखो. What is simple pendulum? Is the pendulum used in pendulum? Hello, Nilush Khanna. Clock simple pendulum? Give reason to your answer. Reason दो. First answer, pendulum. Pendulum क्या होता है? All of you know very well. It is a heavy point mass. It is a heavy point mass that is suspended from किससे सस्पेंड होता है? रिजिड स्पॉट. रिजिड स्पॉट by a massless and extensible string. By a massless and inextensible, जो एक्सटेंड नहीं कर सकते हम, एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग. अब इसमें क्वेश्चन क्या है? इज द पेंडुलम यूज्ड इन पेंडुलम क्लॉक सिंपल पेंडुलम? नो. The pendulum in the pendulum clock, the pendulum in the pendulum clock is not a simple pendulum. Is not a simple pendulum. As it is an idle case. As it is an idle case. अब आगे, give reason for your support. The mass cannot be heavy. जो mass है, the mass cannot be heavy. heavy नहीं होना चाहिए. Heavy the size of point. And string having no mass. And string having no mass. इस चीज को बोलते हैं बेटा. अब आगे सेकंड सम. डिफाइन द टर्म ऑसिलेशन. पहला पार्ट इसका ऑसिलेशन डिफाइन करना है हमने, तो सिर्फ डेफिनेशंस लिखनी है इनकी. वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन. टू एंड फ्रो मोशन of the bob of pendulum. Of the bob of pendulum is called oscillation. सेकेंड इसकी डेफिनेशन पूछिए, एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड क्या होता है? इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट
it is the maximum displacement of the bob from its mean position to either side. Bob from its mean position, जो मेन पोजीशन है उसकी, ऑन इधर साइड, एक साइड पे. दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. डेफिनेशन ऑफ एम्पलीट्यूड है ये. थर्ड बच्चे उन्होंने बोला है फ्रीक्वेंसी. थर्ड डेफिनेशन फ्रीक्वेंसी की. इट इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड इन 1 सेकेंड. इट इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस. ऑसिलेशन बताया था ना, 1 कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन, यहां से यहां तक 1 कंप्लीट हो गया. इट इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. इसके बाद आ गया हमारे पास फोर्थ, टाइम पीरियड. इसके बाद क्या आ गया हमारे पास? टाइम पीरियड आ गया. टाइम पीरियड क्या होता है? इट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन. इट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन. is called time period. Third sum, draw a diagram of simple pendulum. Shown it the effective length of the pendulum and its 1 oscillation. बच्चे ये अपने आप ड्रॉ करोगे, ये मैं नहीं कर रहा. इसके बाद आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन पे. आंसर नंबर 4. थर्ड सम डायग्राम है पेंडुलम की, वो आप बुक में से बना सकते हो. फोर्थ इज नेम 2 फैक्टर्स. नेम हाँ जी बेटा, मैं ही करवा रहा हूं इसको. आई एम एक्सप्लेनिंग दिस. ओके, अब यहां पे क्या लिखा है? नेम द 2 फैक्टर्स ऑन विच द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड. 2 फैक्टर्स बतानी है जिस पे डिपेंड करता है क्या? टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम. हाँ जी, अंश शुक्ला, हाउ आर यू? हियर फोर्थ में बेटा हमें सिंपल 2 फैक्टर्स. फर्स्ट फैक्टर कौन है? कौन सा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. यस बच्चे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण. और दूसरा फैक्टर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ द पेंडुलम. लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द पेंडुलम. दिस वन. अब आगे क्या लिखा है इन्होंने? राइट द रिलेशन फॉर द टाइम पीरियड इन टर्म ऑफ द अबव नेम्ड 2 फैक्टर. अब फैक्टर्स में के बेस पे टाइम पीरियड इन अबव फैक्टर्स आर टी. रिलेशन क्या है इनका? टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी. पाई की वैल्यू सबको पता है. एल क्या है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी का जी. टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ with the square root and inversely proportional to g. Square root of length and gravity, acceleration due to gravity in the square root. 2 pi क्या है? constant term है. 2 pi is the constant term. This is a relationship. Fifth answer,
फिफ्थ आंसर, क्वेश्चन क्या है? नेम टू फैक्टर ऑन विच द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड, किस पे डिपेंड नहीं करता? हाँ जी, टाइम किसके इक्वल होता है? अभी बताया था यही वाला, 2 पाई रूट एल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस चीज पे बेस्ड है ना। तो टू फैक्टर्स जिन पे ये डिपेंड नहीं करता, पहली चीज मास ऑफ द बॉब, मास ऑफ द बॉब पे नहीं डिपेंड करता। दूसरा, मटेरियल ऑफ द पेंडुलम, मटेरियल ऑफ द पेंडुलम पे, ये दो चीजों पे ये चीज डिपेंड नहीं करती, टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता। इसके बाद आ गया आंसर सिक्स्थ बच्चे। सिक्स्थ में हमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन देखो सबसे पहले, हाउ आर द टाइम पीरियड टी एंड फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ एन ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम रिलेटेड? टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी कैसे डिपेंड करते हैं? नहीं सॉरी, ये रह गया एक क्वेश्चन सिक्स्थ वाला। हाउ इज द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम अफेक्टेड इफ इट एट ऑल इन द फॉलोइंग सिचुएशन? पहली सिचुएशन, जब लेंथ इज मेड फॉर 4 टाइम्स, अगर लेंथ को 4 टाइम कर दें तो क्या होगा? देखो, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ना। अब लेंथ को क्या कर दिया? 4 टाइम। तो व्हेन लेंथ 4 टाइम्स, व्हेन लेंथ इज मेड 4 टाइम्स, तो यहां पे टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4L हो जाएगा, मतलब 2 बाहर आ जाएगा, 2 रूट L। तो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 टाइम रूट L। तो टाइम क्या होगा? टाइम पीरियड इज इंक्रीज बाय 2 टाइम्स। हेलो बच्चे, हाउ आर यू? कैसे हो? डेड ब्लैक, टाइम इज 2 टाइम्स हो गया, ठीक है, टाइम इज इंक्रीजिंग बाय 2 टाइम्स। तो उसके बाद बच्चे उन्होंने पूछा है सेकंड पार्ट में, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज रिड्यूस 1/4। 1/4 देखो, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी। यहां पे टी अपॉन एल अपॉन जी होता है ना, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी को 1/4 कर दिया, एल सेम रखा, ग्रेविटी 1/4 जी होगी, तो 4 ऊपर आ जाएगा, वही सेम, फोर्स का 2 बाहर आ गया, तो कितने टाइम? अगेन टाइम इज इंक्रीज बाय 2 टाइम्स, टाइम भी 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। समझ गई ये चीज? सेवन सम, सेवन सम तो बिल्कुल एक 1 लाइन का आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है क्या? हाउ आर द टाइम पीरियड टी एंड फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ एन ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम रिलेटेड? एफ इज 1/T, एफ किसके इक्वल होता है? 1/T के इक्वल होता है, समझे? आंसर 8th आंसर पे आ गए आप। हाउ डू यू मेजर द टाइम पीरियड ऑफ ए गिवन पेंडुलम? हाँ जी, हाउ डू यू मेजर द टाइम पीरियड ऑफ ए गिवन पेंडुलम? वाई डू यू नॉट द टाइम फॉर मोर देन 1 ऑसिलेशन? देखो, इन ऑर्डर टू मेजर, अगर हमने in order to measure the time period of pendulum, total time taken by the pendulum
should be divided by the number of oscillations. Num should be divided by number of oscillations. ठीक है बच्चे, ये आ गया हमारा 8th आंसर। इसके बाद आ जाओ 9th आंसर पे। 9th आंसर क्या है? हाउ डू योर टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड ऑन लेंथ? ड्रॉ, ये बच्चे अपने आप करोगे। ड्रॉ वाले जो है कंस्ट्रक्शन वाले हैं, सम क्वेश्चंस हैं, वो मैंने नहीं करवा रहा अभी। क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर बेटा 10 सम में क्या है? टू सिंपल पेंडुलम ए एंड बी हैव इक्वल लेंथ, दोनों की लेंथ इक्वल है, बट देयर बोथ वेट 50 GF and 100 GF respectively. What should be the ratio of their time periods? Give reason for your answer. हाँ जी, क्या आएगा? The ratio of time period to the two pendulums A and B are 1:1 as the time period, as the time period is a factor that is independent होता है, वो डिपेंड ही नहीं करता मास पे। मास चाहे जितना मर्जी हो जाए, क्योंकि टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है? √L/g, ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी एंड लेंथ। तो मास पे तो बेस ही नहीं है, तो रेशो 1:1 ही आएगा। समझ गए बच्चे? नाउ वी विल रीच ऑन आंसर नंबर 11। 11th पे आ गए हैं। अब 11th में क्या दिया हमें? टू सिंपल पेंडुलम ए एंड बी हैव लेंथ 1 मीटर एंड 4 मीटर। एक की लेंथ 1 मीटर है, दूसरे की बच्चे कोई बात नहीं, मैं स्टार्ट करूंगा अभी, मेरे पास टाइम थोड़ा कम होता है, इसलिए मैंने पहले 9th स्टार्ट किया है। have length 1 and 4 meter respectively. As a certain place which pendulum will make more oscillation in 1 minute. Explain your answer. हाँ जी बताइए। पेंडुलम ए की लेंथ 1 मीटर है, बी की 4 मीटर है, ठीक है। और हमें पता है टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। अब लेंथ 4 टाइम हो गई तो टाइम डबल लगेगा, समझे? टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। लेंथ क्या होता है? ए विल टेक मोर ऑसिलेशन इन ए गिवन पीरियड, देयरफॉर ए, क्योंकि ए की लेंथ क्या है? स्मॉलर है, ए विल मेक, नॉट टेक, मेक more oscillations in a given period, of time than B से। अब नेक्स्ट वन, ये समझ आया? लेंथ बच्चे ए की लेंथ 1 मीटर है, बी की लेंथ 4 मीटर है। अब लेंथ का स्क्वायर रूट 4 है, 4 का स्क्वायर रूट को क्या होगा? 2 होगा, यहाँ पे 1 का 1 होगा, तो डबल टाइम ले रहा है ना। ए विल टेक मोर तो ऑसिलेशंस क्या कौन करेगा? ज्यादा कौन करेगा? ए ही करेगा। 12th आंसर, स्टेट हाउ डज द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ पेंडुलम, मास ऑफ बॉब। हाँ जी, पहला पार्ट लेंथ ऑफ पेंडुलम पे टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। दूसरा बेटा मास ऑफ बॉब, टाइम पीरियड इज डज नॉट
डिपेंड ऑन, डिपेंड ही नहीं करता, डिपेंड ऑन मास, मास पे बेस डिपेंड नहीं होता। बच्चे लाइव वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो। थर्ड, एम्पलीट्यूड डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम, इज डज नॉट डिपेंड, सेम लाइन लिख देनी है एम्पलीट्यूड। फोर्थ, acceleration due to gravity, time is inversely proportional to 1/g। ठीक है, ये होता है बस। यहां पे अगर लिखना भी है स्क्वायर रूट ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी, ये हमारे रिलेशनशिप में। अब इसके बाद आ गया हमारे पास आंसर नंबर 13। 13 में हमें क्या दिया है, व्हाट इज ए सेकंड्स पेंडुलम। सेकंड्स पेंडुलम क्या है, it is a pendulum with the time period, with the time period of oscillations equal to 2 seconds, equal to 2 seconds, जिसमें टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन किसके इक्वल होता है, 2 सेकंड के होते हैं, इक्वल होता है, उसको क्या बोलते हैं, सेकंड्स ऑसिलेशन, पेंडुलम सॉरी। ये हमारा 13th आंसर हो गया। अब 14th, स्टेट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सेकंड्स पेंडुलम, डज इट डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। हाँ जी, ये याद रखना है, जब न्यूमेरिकल वैल्यू, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सेकंड्स पेंडुलम is 0.5 पर सेकेंड। उन्होंने आगे क्या पूछा है, डज इट डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। नो, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, इस पे डिपेंड नहीं करती। इसके बाद आगे बच्चे एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट वन, द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज मेड 1/4, लेंथ को 1/4 कर दिया तो टाइम पीरियड बिकम 1/4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1/2 होगा ना, हाफ, डी ऑप्शन। सेकेंड, टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम क्लॉक इज, पेंडुलम क्लॉक का टाइम पीरियड कितना होता है, 2 सेकेंड्स होता है, याद रखना। द लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम इज नियरली 1 मीटर। अब इसके बाद आ गए हमारे पास न्यूमेरिकल्स, इसके बाद हमारे पास क्या आ गए, न्यूमेरिकल्स ऑफ एक्सरसाइज 1C। तो न्यूमेरिकल में पहला न्यूमेरिकल क्या दिया इन्होंने, अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 40 ऑसिलेशंस इन 1 मिनट। कितनी ऑसिलेशंस, 40 इन 1 मिनट, टाइम 1 मिनट है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, टाइम पीरियड फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो सबसे पहले फर्स्ट न्यूमेरिकल का आंसर, हमें नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितनी दी हैं, 40, टाइम पीरियड कितना दिया है, 1 मिनट, और वी कैन से हाउ मेनी सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उन्होंने फ्रीक्वेंसी पूछा है ना, पहला पार्ट
फ्रीक्वेंसी, हाँ जी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अपॉन टाइम पीरियड, 40 अपॉन 60, 0 2/3। इसको डेसिमल में कर देंगे 6 मतलब राउंड ऑफ करके हर्ट्स, उसका यूनिट क्या है, हर्ट्स है। सेकंड बेटा उन्होंने क्या पूछा है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड, टाइम किसके इक्वल हो गया, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, 1 अपॉन 0.67। इसको अगर चेंज करेंगे तो 1.5 सेकेंड्स के इक्वल आ जाएगा नियर अबाउट। नहीं बच्चे, दिस इज नॉट द रिवीजन, मैंने ये स्टार्टिंग से एक्सरसाइजेस में एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, 9th क्लास की फिजिक्स क्लास की, ठीक है। अब सेकेंड आंसर, सेकेंड न्यूमेरिकल क्या दिया है, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड, व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। व्हाट नेम इज गिवन टू सच ए पेंडुलम, इस पेंडुलम को हम क्या नेम देंगे। सेकंड में बच्चे टाइम पीरियड कितना दिया है हमें, 2 सेकेंड्स, फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है, मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। अब फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है, 1 अपॉन टाइम पीरियड की इक्वल होती है, 1/2, 0.5 पर सेकेंड, ये आ गई। अब इस टाइप के पेंडुलम को क्या बोलते हैं बच्चे, ऑलरेडी मैंने करवाया हुआ है रिफ्लेक्शन। द नेम गिवन टू सच ए पेंडुलम इज सेकेंड्स पेंडुलम। टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है उसको सेकेंड्स पेंडुलम बोलते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल, इसमें न्यूमेरिकल्स हैं 9, चलो थोड़े से रह गई, हम जल्दी से कर लेते हैं इनको। नाउ विल रीच ऑन थर्ड न्यूमेरिकल। ए सेकेंड्स पेंडुलम इज taken to a place where acceleration due to gravity falls to 1/4, जहां पे 1/4 हो जाती है acceleration due to gravity. How is the time period of the pendulum effective? If at all, give reason, what will be the new time period? हाँ जी, time period is affected by acceleration due to gravity. The relation given below clearly state that time period का relation क्या होता है, directly proportional to length upon gravity होता है। अब here टाइम पीरियड इज, देखो लिखना कैसे है, प्रेजेंटेशन कैसे देना है वो मैं बता रहा हूं बच्चे। लाइक तो वीडियो को लाइक तो कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को शेयर जरूर कर देना। द टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देखो नीचे है ना जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ acceleration due to gravity, acceleration due to gravity के inversely proportional है। hence when g falls, when g मतलब acceleration due to gravity falls 1/4, टाइम पीरियड इंक्रीजेज, क्योंकि जी देखो 1/4, यहां पे 1/4 फिल करेंगे, 4 ऊपर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आएगा, ट्वाइस हो जाएगा ना। टाइम पीरियड, टाइम इंक्रीजेज, इट डबल्स, कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। हेंस द न्यू टाइम पीरियड इज, हेंस न्यू टाइम पीरियड इज
2 इंटू 2 दैट इज 4 सेकेंड्स। किसके इक्वल आ गया हमारे पास? 4 सेकेंड्स के इक्वल आ गया। समझे बच्चे? ये आंसर हो गया। नाउ वी विल रीच ऑन न्यूमेरिकल नंबर 4। हम फोर्थ न्यूमेरिकल पे आ गए। फोर्थ न्यूमेरिकल में देखो क्या लिखा है। फाइंड द लेंथ ऑफ अ सेकेंड्स पेंडुलम, सेकेंड मतलब टाइम पीरियड 2 सेकेंड, एट ए प्लेस व्हेन जी इज 10 मीटर पर सेकेंड। लेंथ ऑफ फाइंड करनी है। देखो टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है? 2 पाई रूट एल अपॉन जी के इक्वल होता है ना। अब टाइम पीरियड कितना होगा? जल्दी से बोलो। या लेंथ ऑफ पेंडुलम अगर फाइंड करनी है वो किसके इक्वल होगी? 2 पाई नीचे जाएगा, फिर रूट जी ऊपर जाएगा, जी टी स्क्वायर, स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर रूट खत्म होगा, अपॉन 4 पाई स्क्वायर। अब लेंथ जी, जी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की वैल्यू हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। 10 टाइम कितना होता है? 2 सेकेंड होता है सेकेंड पेंडुलम में। स्क्वायर था तो स्क्वायर हो गया, नीचे 4 पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 होती है, उसका स्क्वायर कर दो, चाहे 22/7 फिल कर दो नहीं, पर उन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे पाई की वैल्यू दी हुई है ना, तो यही यूज करनी है। इसको बच्चे सॉल्व करेंगे। 10 इंटू 4 अपॉन 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर, 4 से 4 कट गया। 10 इसका स्क्वायर करो, 9.8956 अप्रोक्सीमेट आएगा। इसको डिवाइड करो तो 1.0142 मीटर आ गया। दिस इज द लेंथ ऑफ पेंडुलम। इसके बाद आ गया हमारे पास फिफ्थ आंसर। फिफ्थ में हमें दिया क्या है? फिफ्थ न्यूमेरिकल में कंपेयर द टाइम पीरियड ऑफ 2 पेंडुलम ऑफ अ लेंथ 1 मीटर एंड 9 मीटर। टाइम पीरियड फाइंड करना है, कंपेयर करना है। टाइम पीरियड किसके इक्वल? मतलब T1 अपॉन T2 कर लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ 1 लेंथ 2, क्योंकि जी तो ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम होगी, वो कट जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, तो यही बचेगा। अब इसकी 1, इसकी वैल्यू 9, 1/3 क्या रेशो आ गई? 1:3 आ गई। बस इतना था। दिस इज द फिफ्थ वन। इसके बाद आ जाओ हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6 पे। सिक्स न्यूमेरिकल में हमें क्या दिया है? ए पेंडुलम कंप्लीट 2 ऑसिलेशंस इन 5 सेकेंड। व्हाट इज टाइम पीरियड? जी हमें 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देता है, गिवन है। फाइंड इट्स लेंथ, लेंथ फाइंड करनी है। ये पेंडुलम कंप्लीटेड 2 ऑसिलेशन, ऑसिलेशंस की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2 इन 5 सेकेंड। टाइम पीरियड कितना है? 5 सेकेंड। 2 ऑसिलेशन 5 सेकेंड में करता है, तो टाइम पीरियड किसके इक्वल होगा? पहला पार्ट, टाइम पीरियड ऑफ 1 ऑसिलेशन 5/2, ठीक है, 2.5 सेकेंड। सेकेंड देखो 5 सेकेंड में 2 करता है, तो एक कितने में करेगा? 5/2 में ही करेगा ना, तो 2.5 सेकेंड आ गया। सेकेंड, जी की वैल्यू हमें दी हुई है अभी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस वन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी लेंथ फाइंड करनी है। देखो टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है? 2 पाई रूट एल अपॉन जी के इक्वल होता है ना। अब एल की लेंथ फाइंड करनी है, 2 पाई कहां चला जाएगा? मैं आपको चलो आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूं। रूट जी ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू रूट एल, स्क्वायरिंग कर दो, टी स्क्वायर जी अपॉन 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, ये आ गया, इज इक्वल टू एल। अब टी की वैल्यू
जी की वैल्यू पहले तो 9.8, टी की वैल्यू 2.5, ये निकाला था ना वन ऑसिलेशन का, 2.5 का स्क्वायर अपॉन 4 पाई 3.14 का स्क्वायर इज इक्वल टू एल। एल की वैल्यू निकालनी है। बच्चे ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं +1 की, डेली 8 o'clock क्लास होती है मैथ की, 7009509669। अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 7009509669। लेंथ जूम ऐप पे बच्चे मैं क्लासेस देता हूँ। इसको सॉल्व करेंगे तो लेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अप्रोक्सीमेट 1.55 मीटर आ जाएगी। कैलकुलेशन पार्ट अपने आप करना हो जाएगा। अब इसके बाद आ गया आंसर न्यूमेरिकल नंबर 7। सेवंथ न्यूमेरिकल में क्या दिया है, द टाइम पीरियड ऑफ टू सिंपल पेंडुलम एट ए प्लेस आर इन द रेशो 2:1। व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर लेंथ, लेंथ की रेशो फाइंड करनी है। देखो टाइम 1 अपॉन टाइम 2 मैंने अभी समझाया था ना, √L1 अपॉन √L2 होता है ना। स्क्वायरिंग कर दो, क्या कर दो, स्क्वायरिंग, T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर। इस साइड स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, लेंथ 1 अपॉन लेंथ 2 आ जाएगी। T1 2:1 है, 2 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, लेंथ 1 अपॉन लेंथ 2, तो रेशो क्या आ गई इनकी, 4:1। लेंथ 1 अपॉन लेंथ 2 इज 4/1, दैट इज 4:1 इज द आंसर। ये हमारा आंसर आ गया। 8th आंसर नंबर 8th, it takes 0.2 seconds for a pendulum bob to move from mean position to one end। मीन पोजीशन से वन एंड तक जाने में 0.2 सेकंड्स लगते हैं। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, हाँ जी देखो बॉब यहां मेन पोजीशन से एक साइड पे, इस साइड, अब यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, 1 2 3 4, वापिस पूरी मेन पोजीशन पे आने में टाइम पीरियड किसके इक्वल होगा, 4 इंटू, देखो खुद समझो ना, एक पार्ट यहां से यहां तक उसको 0.2 सेकंड लग रहे हैं, एक हो गया, फिर यहां से यहां आ गया 2, फिर यहां से यहां 3, फिर यहां से वापस यहां पे, क्योंकि मेन पोजीशन पे आना है, तो 4 टाइम हो गया ना, 4 इंटू 0.2, 0.8 सेकेंड्स। समझे। नाउ लास्ट न्यूमेरिकल में क्या लिखा है इन्होंने, हाउ मच टाइम डज द bob of a seconds pendulum take to move from one extreme of its oscillation to the other extreme। हाँ जी, हमें पता है टाइम कितना होता है सेकंड्स पेंडुलम का, 2 सेकंड्स होता है ना। Therefore time taken by seconds pendulum to take half oscillation के लिए उन्होंने यही बोला है ना, एक्सट्रीम ऑफ इट्स ऑसिलेशन टू अदर एक्सट्रीम, तो हाफ ऑसिलेशन हुआ, हाफ इंटू 2 दैट इज 1 सेकेंड, दैट इज आंसर। तो ये न्यूमेरिकल हमारी कंप्लीट हो गई। किसी ने बच्चे 10th ICSE और +1 11th ISC इनकी क्लासेस लेनी हो, he or she can contact me ऑनलाइन क्लासेस 7009509669 पे मुझे कांटेक्ट कर सकता है फॉर मैथ्स, फॉर 10th and 11th एंड आल्सो फॉर साइंस। ठीक है, थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।